हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के सिनके प्लेटफॉर्म पर। सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे। कोई शक मुझे आपको इतना सा भी नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। एग्जैक्टली भैया, सारे स्टूडेंट मतलब 10th और 12th दोनों को आना था और दोनों ही आए होंगे। दोनों ही आए होंगे। ये दोनों ही आए होंगे। दोनों ही आए हैं सर। सर आए हैं। आए हैं। और भैया, बायोलॉजी क्लास रखी गई थी किसकी? 12वीं क्लास की 7 बजे से। मैथ की क्लास रखी गई थी कब से भैया? 8 बजे से। और भैया इंग्लिश की क्लास है कब? 9 बजे से। अब साइंस की क्लास है सर कब? जब यह क्लास खत्म होगी तब। बस कहानी तो ये थी दोस्त। आज की कहानी इस प्रकार रही। तो आज की लाइन है ये आपकी। हाँ, क्या भैया आपकी आज की लाइन है? अब लाइन में थोड़ा सही से पढ़ लें तो बहुत मजा आएगा। सेव डाटा, सेव फ्यूचर, वही हमारा सिद्धांत है और वही हमारा सिद्धांत रहना चाहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट को कुछ भी मंजूर नहीं है। और आज 12th क्लास कहीं ना कहीं आज अपने जूनियरों से सीखेगी कैसे डिसिप्लिन होता है। तो नाक मत कटवा देना 10th वालों। आज सारे स्टूडेंट आए होंगे, सारे स्टूडेंट को लाया होगा, क्योंकि भैया आपकी 1 घंटे 6 मिनट की क्लास कौन थी सर? सर मैथ की थी। 1 घंटे 6 मिनट 8 मिनट, ये भी जितनी भी थी मैंने देखा था इतना ही था। भैया भैया हमने क्या करा? 9:15 से आपकी क्लास रख दी। कहाँ की सर? इंग्लिश की। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, कुछ भी हो जाए भले। अब भैया इंग्लिश किसकी कहानी आई सर? इंग्लिश की कहानी आई। जब भी इंग्लिश की कहानी आती है तो हम बड़े दहक जाते हैं। अरे भगवान, ये किसने बनाई बे? है? कौन आया था इसको बनाने? तो ये इंग्लिश एक भाषा है, सबको पता है, पर मेरे हिसाब से ये स्टूपिड लैंग्वेज है। इंग्लिश इज क्या? स्टूपिड लैंग्वेज। क्या भैया इंग्लिश स्टूपिड लैंग्वेज है? मेरे हिसाब से ऐसा। आपके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि अब हमें पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ के रहेंगे मास्टर। अब कैसे ही पढ़ाओ भले, आप इंग्लिश पढ़ा के जाओ, सही बात है। पर आज क्लास छोटी लूंगा मैं, बस मुश्किल से 15 मिनट की, बस मुश्किल से 15 मिनट की क्लास लूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है सर? साइंस की क्लास देनी है सभी स्टूडेंट को। पहले तो मुझे बताओ, मैं देखूं सही भैया कौन कौन दीवाने हैं इंग्लिश के। आ जाओ मैदान में, आज जीतेंगे, देखा कौन जीतता है। बोर्ड धोना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए भाई। बड़ा ना है, बहुत दिन हो गए तुमको। तुमको नहलाएंगे। ये तो नहाते नहीं है, मैं सुनते हो। तुम तो नहा लिया करो कम से कम, है ना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा मुझे देखकर, बहुत बढ़िया। तो हम पढ़ते हैं क्या भैया? आज आर्टिकल पढ़ते हैं। सर हमें तो ये आते हैं, मुझे पता है तुम्हें आते हैं, पर आज थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे भैया। और पूरी चीज को क्लियर करके पढ़ेंगे, कभी जीवन में कंफ्यूजन ना आएगा आज तुम्हें। सारे कंफ्यूजन तुम्हारे दूर हो जाएंगे। तो आर्टिकल होता है, हिंदी होता है इसका अग्र शब्द। क्या भैया? अग्र शब्द। जो शब्दों से पहले लगते हैं उन्हें अग्र शब्द कहते हैं या आर्टिकल्स कहते हैं। जो शब्दों से पहले लगते हैं उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं या अग्र शब्द कहते हैं। अब बताओ ऐसा कौन सा परिभाषा आपको लिखने का आएगी पेपर में जो सोनू सर बता रहे हैं? बस सोनू सर बेचारा समझा तो रहे हैं ना। सोनू सर क्या कर रहे हैं भैया? समझा तो रहे हैं। अब भैया आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन को आता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे स्टूडेंट। नहीं आता है तो नहीं लिख दो, आता है तो बोल दो हाँ। कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स? कितने प्रकार के होते हैं? हाथ कहां चलते हैं मास्टर? तुमने इनको पट्टी ना पढ़ाई? हाँ। नहीं सर, आप बच्चों के साथ मत बोलिए, कोई बच्चा नाराज हो जाएंगे। मैडम आप रोके रहे हो? अरे नाराज होने दो, कोई दिक्कत थोड़ी, वो तो सब मान जाते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। हाँ, हमारे स्टूडेंट है मैडम।
टेंशन नहीं लेना इनसे। हाँ हाँ भैया, दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। कितने प्रकार होते हैं सर? इनडेफिनिट और डेफिनिट प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है सर? अनिश्चित, जो कुछ भी निश्चित नहीं हो। अब मान लीजिए मेरे हाथ में एक पेन है, अब नहीं है, मेरी जेब में एक पेन है। अब आपको पता है क्या कि वो कौन सा कलर का है, या ब्लू है, रेड है, राइट है, व्हाइट है, जो भी है, नहीं पता। अब जरूरी थोड़ी कि मेरी जेब में पेन ही है, पर हमने बोला है पेन है, पर ये निश्चित नहीं है कि वो कौन सा कलर का है, कैसा है, कितना बड़ा पेन है, नहीं पता। अब मान लीजिए मेरे हाथ में कोई रंग है, रंग है, अब रंग कौन सा है आपको पता नहीं, ये क्या भैया? अनिश्चित है। क्या भैया? ये अनिश्चित है। क्या भैया? ये अनिश्चित है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं सर आपके? ए और ये एन। ए एन क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। क्या है सर? ए एन क्या है सर? इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। सर कैसे? समझा रहा हूं। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो आप बोल दीजिए, टीम वहां देख लेगी, नोट कर लेगी और मुझे बता देगी। क्योंकि सर जो एन है, क्योंकि ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। अब मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, जैसे टुक टुक लगाए मुझे टुक टुक की तरह देख रहे हो। डाली तो हमेशा लिखती है मिस यू टुक टुक बेबी, वेरी गुड। तो टुक टुक की कहानी यहाँ पर समझ में आ रही है मुझे। टुक टुक लगा नहीं देखना भैया, आपको क्या करना है सर? नोट भी करना है मेरे साथ साथ। पढ़ने का मजा आपको लेना है, पढ़ाने का मजा मुझे लेना है। और पढ़ने और पढ़ाने का मजा तब आता है जब सारे ही दोनों ही ताली बजे और सभी एक्टिव रहे। भिंताना आ जाओ मैदान में। तो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है भैया, अनिश्चित व्यक्तियों के लिए करते हैं। इनका प्रयोग, इनका प्रयोग सिंगुलर, अब बताऊंगा सिंगुलर क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। के पहले किया जाता है। सर कैसे? समझा रहा हूं भैया। अब मान लीजिए सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। अब मैं एक लड़का हूं तो मैं एक ही हूं, तो मैं हूं एक वचन। अब भैया हम बहुत सारे लड़के बैठे हैं तो क्या होगा सर? प्लूरल, प्लूरल होगा। प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं सर? बहुवचन बोलते हैं। और नाइन्थ भैया यही 10th है और यही 12th है, तो फिर क्यों भागना है बताइए मुझे आप क्यों भागना है? नहीं भागना है आज हमें, बिल्कुल। अब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह गाना गाता है, वह गाना गाता है, गाती है आपके हिसाब से। अब भैया लड़का है, वो हमने पढ़ा है कि लड़के के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, लड़की के लिए यहाँ पे सी का प्रयोग करते हैं। पर गाता लड़की तो हो ही नहीं सकता, गाता तो लड़का है, गाती लड़की है। तो यहाँ पे लड़का है, तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। और सारे स्टूडेंट को 10 से आते हैं, मैंने आपसे एक दिन पहले, बहुत पहले पूछ लिया था और सारे ने मुझे जवाब दिया था सर हमें आता है। ठीक है, हाँ, फालतू राजनीति मत करवाना है। ही
क्या भैया, ही। अब भैया गाना उसकी क्रिया है तो सिंग लिख दिया। अब गाना तो एक बार गा सकता है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क साहिल साथ बन गई। मैं एक ही गाना गा रहा हूं बताओ। अब क्या मैंने दूसरा गाना गाया क्या? सनम रे ओ घरे आजा परदेसी और से, हाँ जो भी है। तो बहुत सारे गाने तो नहीं गा सकता मैं, एक ही गाना गा सकता हूं ना मैं। तो भैया मैंने क्या करा, ही सिंग आ सॉन्ग। मैंने एक ही गाना गाया था, तो काउंट कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं मैं? काउंट कर रहा हूं। तो मैंने एक ही गाना गाया है, तो मैंने एक गाना गाया है, उसके साथ उसके पहले मैंने किसका प्रयोग करा है सर? ए का प्रयोग किया है। क्यों किया है सर? क्योंकि वो काउंटेबल है। अब मैं गाता को काउंटेबल नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्रिया है भैया। वो क्या भैया? क्रिया है। क्या भैया? वो क्रिया है। अब गाता है तो वो क्या है? आपकी संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञाओं को क्या कहते हैं भैया? आपकी संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। पर ये काउंटेबल नाउन कैसे है सर? वो गाना एक ही गाता है इसलिए काउंटेबल है। अगर वो नहीं, अभी एक बार और कहा, अभी समझ में आएगा और भी। ठीक है भैया, ठीक है। ये अनिश्चित है। अब वो कौन सा गाना गा रहा है, जैसे मैंने गाया तुम्हें सामने, अब मैंने तुम्हें गा के सुनाया मैंने तो, पर हमें तो नहीं पता वो कौन सा गाना गा रहा है, हमें थोड़ी पता है कि नहीं? हमें नहीं पता है। ठीक है भैया। अब मान लीजिए दूसरा है, मेरे पास एक पेन है। सिर्फ ए क्यों लगाया भैया? यहां पर जो एस है वो आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए। अगर यहां पर भैया ए ई आई ओ यू आता, ए ई आई ओ यू आता तो एन आता, सबको पता है कहानी, इसलिए। तो हैव आई हैव। अब भैया एक ही पेन है, तो हम क्या करते हैं सर? मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, तो आई हैव काउंटिंग कर रहा हूं। अब मेरे पास कितने पेन है सर? पेन है। मैंने नहीं बोला बहुत पेन से है, मैंने नहीं बोला मेरे पास लीठे हैं, नहीं बोला ना। तो हम लगाएंगे ए और ये पी ई एन, पेन। तो हम जिस कभी काउंटिंग करते हैं, ये करते हैं सिंगुलर काउंटिंग से पहले करते हैं किसका प्रयोग सर? हम ए और एन का। अब सर आपने ए का तो समझा दिया, ए एन का और समझा दीजिए। ठीक है भैया, ए एन का और समझा देते हैं। तो मैंने बोला था कि मैं 20 से 22 मिनट की क्लास लूंगा, मैं बस ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा मैं। 9:15 से रखी जाए, ठीक है? 9:10 कर, 9:15 से ठीक थी वो तो बढ़िया है, टाइम सही कर देंगे। 10th क्लास का 7 बजे से कर देंगे, 7 बजे वापस। अब वो बोले सही में कि हम तैयार हैं सर, बोले सही हमसे, बोलते कहाँ है? उनको तो नेट उठाने की फुर्सत नहीं है। रील्स देखी होगी 7 से 8 में, तो और क्या किया होगा उन्होंने? हाँ और क्या, वैसा काम बढ़िया है, नोट इंस्टाग्राम बढ़िया, बात बढ़िया, यही तो कला है। पता बात नहीं, इंस्टाग्राम चलाना बेकार बात नहीं है। बेकार बात तो जब आप रील्स स्क्रॉल करते रहो, चलते रहो तब बेकार बात हो जाती है। अब भैया मेरे पास क्या है? छाता है। क्या मेरे पास है भैया? छाता है। मेरे पास क्या है भैया? छाता है। तो मेरे पास, तो मैंने आई लिख दिया, आई को मैं मेरा भी आई भी लिख सकता हूँ, माई भी लिख सकता हूँ, पर आई लिखेंगे अपन यहाँ पे, आई है। अब भैया हमें पता है कि छाता को इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रेला। अब एक ही छाता है तो हम बोलते हैं काउंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। पर हमें यह नहीं पता है छाता किस कलर का है, छाता कैसा है भैया, हमें नहीं पता। ये बात तो ये अनिश्चित है कि नहीं है? और ये यू क्या है सर? सर ये वोवेल है। और वोवेल क्या है सर? ए ई आई ओ यू। क्या भैया? वोवेल है आपके ए ई आई ओ यू। तो आई हैव एन अम्ब्रेला, क्योंकि हम भैया क्या करते हैं, अगर कोई जो हमारी
संज्ञा ये होता है भैया, इसके स्थान पर हम जो आए क्या है भैया आपका वोवेल आए तो हम ए एन का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है भैया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमने पढ़ ली किसकी कहानी सर, इंडेफिनिट की कहानी पढ़ ली। अब हम आते हैं सर डेफिनेट की कहानी पर। तो भैया आपका डेफिनेट आर्टिकल से द, कौन सा आर्टिकल से भैया, द, द आपका क्या भैया डेफिनेट आर्टिकल से। अब इसका प्रयोग किसी को भागना नहीं है, या आपके लिए कर रहे हैं, कोई मेरा कोई फायदा नहीं है। अब बताओ मैं नहीं लगाता इंग्लिश क्लास तो कोई सा फर्क तो नहीं पड़ना था इससे मुझे, तो मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो। एग्जैक्टली मैं फिर कह रहा हूं मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं, मेहनत आप भी कर रहे हैं, बस उसको रंग देने की आवश्यकता है। तो रंग भी हम दे रहे हैं दोनों मिलकर। दोनों मिलकर कौन, छात्र और स्टूडेंट। तो मतलब इस वक्त मैं किसी स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा हूं, छात्र छात्राएं, टीचर टीचर ही है बस ये। हाँ, पूरी मेहनत पीसीआई की है, पूरा मेहनत आपका है, और हम स्टूडेंट से ही चल रहे हैं। अगर स्टूडेंट ना होते तो हम भी नहीं बनाते ये। तो अवर पावर इज अवर स्टूडेंट, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अवर पावर इज अवर स्टूडेंट। और यहाँ पर वह 10वीं 12वीं को दोनों को साथ बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज तो हमारे लिए है कि फ्लो बना हुआ है पढ़ने का। अब भैया उनको देखकर थोड़ी सीख तो ले लो कम से कम 10वीं वालों से, कि भागना नहीं है 12वीं वालों को। अब 12वीं वाले जब तुम्हारे पास तुम्हारे सीनियर बैठे हैं, 10th वाले में कह रहा हूँ कि तुम्हें भागना नहीं है, हमारे पास सीनियर भी तो बैठे हुए हमारे, डाउट क्लियर करो उनसे। उनके क्या डाउट क्लियर करोगे तुम, वो खुद डाउट में है इस वक्त। तो इसका प्रयोग क्या करते हैं भैया, वो खुद डाउट में है इस वक्त भैया। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं, के लिए करते हैं। इसका प्रयोग, अब इसका मतलब नहीं है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। तो एक वचन गणनीय, कैलकुलेटर काउंटेबल। बहुवचन गणनीय, संज्ञाओं के लिए करते हैं। मतलब एक वचन हो या बहुवचन हो या फिर अगणनीय हो, अगणनीय जिन्हें कोई गिन नहीं सकता, भाई जिन्हें क्या कर सकता है, कोई गिन नहीं सकता। वो क्या भैया, अनकाउंटेबल है। क्या भैया, वो अनकाउंटेबल है। अब जैसे ये क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद जस्ट आपकी साइंस की क्लास होगी भैया। 10th वालों की छुट्टी तो नहीं है अभी, हाँ 12th वाले फ्री हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं 12th वाले सो जाए, रील्स देखने लग जाए, पढ़ेंगे आप भी। अब आपको भी रिमांड पे लेना ही पड़ेगा थोड़े बहुत दिन में। अब मान लीजिए भैया, अब मान लीजिए कोई उदाहरण मैं लाता हूँ ढूंढ के। अब भैया मैं बोलता हूं गंगा में पानी बहता है। अब बताओ ये किस वाक्य, किस टेंस का वाक्य है। पहली बार धूम धड़ाक से सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, मैं किसी का नाम ना ले रहा यहाँ पे। हाँ, अटेंडेंस तुम्हें लगाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। 2 मिनट का टाइम तुमको मिला था, 2 मिनट टाइम हमको मिला था, अटेंडेंस सबको लगाना था, सबने लगाई होगी। कोई शक मुझे आपको नहीं होना चाहिए, और आपको तो नहीं होगा। सर कितना बोलते हैं आप यार। बोलता क्या हूँ सर, मैं डाक्टर से निकल जाती बात बस। मैं थक गया हूँ बहुत जोर से, मैं 7 बजे से बोल रहा हूँ। भाई बच्चे पढ़ते नहीं है सर, बच्चे तो पढ़ रहे हैं सर, आप टेंशन ना लियो। बस आप टेंशन लोगे ना सर, आप बीमार हो जाओगे सर, फिर इनको कौन पढ़ाएगा, इन इनको कौन पढ़ाएगा। बात तो सही है, टेंशन नहीं लेते।
भैया गंगा में पानी बहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ता है, ती है, ते है। जिसमें ता है, ती है, ते है आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इनको ये नहीं आता। तो भैया दा, देखिए हमारे लिए कर्ता कौन है इस वक्त? गंगा ही है। नहीं नहीं, वो हमारे लिए कर्ता इस वक्त वाटर है, ठीक है। वाटर फ्लोज इन द गंगा। अब गंगा में कितना पानी है हमें तो ना पता सर, तो ये तो अगणनीय हो गया। क्या हो गया सर? ये अगणनीय हो गया, इसे हम गणना नहीं कर सकते। तो हमने बोला अगणनीय में किसका उपयोग करते हैं? दा का उपयोग करते हैं। तो वाटर फ्लोज इन द गंगा, गंगा में पानी बहता है। वाटर हमारे लिए करता था, करता कर लिया। बहना हमारे लिए क्रिया थी, कर लिया। तो गंगा में पानी रहता है, तो गंगा हमारा क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। क्या है सर? हमारा गंगा ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए कौन सा एग्जाम्पल ला दो मुझे अच्छा ढूंढ ढांढ के। हमारे बोर्ड एग्जाम में इतना ही आता है, हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की तो आवश्यकता है ही नहीं। अब मान लीजिए भैया, क्या मान लीजिए, रहने दीजिए अब इतना ही, तो पढ़ के आइएगा, दो चार एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। क्लास कैसी रही है जरूर बताइए, क्योंकि मैंने भैया आज सिर्फ डेमो लेक्चर लिया आपको मिला के, देख रहा हूँ मैं फ्लो में आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ इंग्लिश के। अगर मुझे लगा कि मैंने सही साथ नहीं समझाया है तो मैं छोड़ दूंगा इसको। हाँ, और क्या कर सकता हूँ मैं? अगर मुझे लगा कि मैंने सही साथ नहीं समझाया है आपको तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको बंद कर सकता हूँ, और क्या है, मेरे हाथ की बस की बात नहीं है। बता दें आप जैसी क्लास रही है आपको, तो ऑल द वेरी स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुझे रहिए। 12th क्लास वालों की क्लास खत्म हो गई है, पर उसका मकसद ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे। आपको 30 मिनट से ऊपर की तो बायोलॉजी क्लास, 40 मिनट की बायोलॉजी क्लास मिली, 30 मिनट की केमिस्ट्री की मिली, और 20-22 मिनट की यह होगी। तो कहीं मतलब कुल मिला के हम 1.5-2 घंटे पढ़ा रहे हैं आपको यहीं पे स्कूल के बाद। आप अब 10th क्लास वालों को 1 घंटे की मैथ की मिली, और 1 ही घंटे की लगभग 1 या घंटे की आप 45 मिनट की भी होगी साइंस की मिलेगी, और 20 मिनट की ये मिली, 2 घंटे की उनको मिली। तो कहीं ना कहीं भैया आप एक टीचर आपके लिए कितना कर सकता है? मेरे से इतना ही होता है यार बस। फिर मैं मैथ का होम टेस्ट भी तक ना चेक किया है अभी तो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल द वेरी स्टूडेंट, पढ़ते रहिए। अगर मुझे लगा कि हाँ अपन ठीक समझा रहे हैं ठीक है, नहीं समझा रहे तो जैसी आराम है, ठीक है। ऑल द वेरी स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।